यह वीडियो निखिल सबलानिया ने बनाया है ताकि हम तथा कथित हरित तकनीकों को अपनाने से पहले ज्यादा सोचें। यह कार्यक्रम इस बात पर चर्चा करता है कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां, पवन चक्कियां और सौर पैनल वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल हैं। ऊपरी तौर पर वे एक हरित भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम लगते हैं, हालांकि गहराई से देखने पर एक और जटिल वास्तविकता सामने आती है। इन तकनीकों के उत्पादन और निपटान के अपने पर्यावरणीय परिणाम होते हैं। हमारे ग्रह पर उनके प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें इन मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वायु प्रदूषण का समाधान मानते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि उनकी बिजली कहां से आती है। दुनिया के कई हिस्सों में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र अभी भी बिजली का एक बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन में योगदान दे रही हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लिथियम और अन्य दुर्लभ धातुओं की आवश्यकता होती है, जिनके निष्कर्षण में भारी पर्यावरणीय लागत आती है। इन बैटरियों का जीवन चक्र विश्लेषण खनन से लेकर निपटान तक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों को दर्शाता है। हालांकि बैटरी रिसाइकलिंग में प्रगति इनमें से कुछ प्रभावों को कम करने में आशाजनक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में प्रगति और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ उनका एकीकरण भी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होने पर सौर और पवन ऊर्जा उनके कार्बन पदचिह्न को काफी कम कर सकती है। स्मार्ट ग्रिड तकनीक इस नवीकरणीय ऊर्जा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और वितरित करना आसान बना रही है। इन तकनीकों को मिलाकर हम वास्तव में स्थायी भविष्य के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन हरित तकनीकों के पूरे जीवन चक्र और पर्यावरणीय प्रभाव पर विचार करना होगा। पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव महत्वपूर्ण है, हालांकि इन तकनीकों की भी अपनी पर्यावरणीय लागतें हैं। पवन टरबाइन के निर्माण के लिए भारी मात्रा में स्टील और कंक्रीट की आवश्यकता होती है, जिसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा खपत और उत्सर्जन शामिल है। इन सामग्रियों के खनन और संबंधित निर्माण प्रक्रिया में ऊर्जा की खपत होती है और उत्सर्जन होता है, जो पर्यावरणीय क्षरण में योगदान देता है। सौर पैनल भी सिलिकॉन जैसी सामग्रियों पर निर्भर करते हैं, जिनके लिए ऊर्जा गहन निष्कर्षण और प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। इन तकनीकों के लिए आवश्यक दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन का पर्यावरणीय प्रभाव विशेष रूप से चिंताजनक है। ये धातुएं इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन और सौर पैनल में उपयोग की जाने वाली बैटरियों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके निष्कर्षण में अक्सर वनों की कटाई, आवास विनाश और पर्यावरण में जहरीले रसायनों का उत्सर्जन शामिल होता है। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के लिए इन प्रथाओं के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए सामग्री प्राप्ति और निर्माण प्रक्रियाओं में सुधार आवश्यक है। रिसाइकलिंग में नवाचार और कम हानिकारक निष्कर्षण विधियों के विकास से पवन और सौर ऊर्जा के पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने में मदद मिल सकती है। इन चुनौतियों का समाधान करके हम भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को वास्तव में टिकाऊ बना सकते हैं। प्रत्यक्ष पर्यावरणीय प्रभाव से परे हमें अपनी तकनीकी निर्भरता के व्यापक संदर्भ पर भी विचार करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय जबकि बहुत बड़ा वादा करता है, पारिस्थितिक चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। एआई सिस्टम को भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग पावर की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब है ऊर्जा की खपत में वृद्धि। ऊर्जा की यह बढ़ती मांग हमारे पहले से ही बोझिल पावर ग्रिड पर और दबाव डालती है। हालांकि नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हरित डेटा केंद्रों की क्षमता एक आशाजनक समाधान प्रदान करती है। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट उपकरणों तक अरबों इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रसार समस्या में एक और परत जोड़ता है। ये उपकरण गर्मी पैदा करते हैं, जो हमारे ग्रह के समग्र तापमान में योगदान करते हैं, जबकि प्रत्येक उपकरण द्वारा उत्पन्न व्यक्तिगत गर्मी नगण्य लग सकती है। इन अरबों उपकरणों का सामूहिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। यह इलेक्ट्रॉनिक गर्मी हमारे जलवायु पर बोझ डालती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभावों को बढ़ाती है। हरित भविष्य के लिए रिसाइकलिंग और टिकाऊ डिजाइन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। डेटा केंद्र ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में पानी की खपत भी करते हैं, जिससे मीठे पानी और भूजल संसाधनों के लिए संकट पैदा होता है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहे हैं,
यह जरूरी है कि हम पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानें। जंगल, जिन्हें अक्सर केवल शोषित किए जाने वाले संसाधन के रूप में देखा जाता है, वास्तव में हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हैं। वे अनगिनत प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं और हमारे पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में संरक्षण और बहाली के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में सफल वनीकरण परियोजनाओं ने दिखाया है कि हुए कुछ नुकसान को उलटना संभव है। कोस्टा रिका में व्यापक वनीकरण प्रयासों से वन आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे वन्यजीव वापस आ गए हैं और स्थानीय जलवायु स्थिर हो गई है। इसी तरह दक्षिण पूर्व एशिया में मैंग्रोव बहाली परियोजनाओं ने न केवल तटरेखाओं को कटाव से बचाया है, बल्कि समुद्री जीवन के लिए समृद्ध आवास भी बनाए हैं। तकनीकी समाधानों की हमारी खोज को हमारी प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और उसे बहाल करने के मौलिक महत्व पर हावी नहीं होना चाहिए। सच्ची स्थिरता न केवल हरित तकनीकों को विकसित करने में है, बल्कि उन प्राकृतिक प्रणालियों के प्रति गहरे सम्मान को बढ़ावा देने में है जो हम सभी को बनाए रखती है। केवल प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारी पर्यावरणीय यात्रा में नीति और नियमन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें प्रोत्साहनों और नियमों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को आकार देती हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए सब्सिडी और कर में छूट का प्रभाव पड़ता है। ये प्रोत्साहन हरित ऊर्जा को अधिक व्यवहार्य बनाते हैं, लागत कम करते हैं और अपनाने में तेजी लाते हैं। जर्मनी की एनर्जी वेंडे नीति ने एक वैश्विक उदाहरण स्थापित किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहनों ने बाजार के विकास को गति दी है। नॉर्वे की कर छूट के कारण ईवी अपनाने में वृद्धि हुई है। यह बदलाव उत्सर्जन को कम करता है और ऑटो उद्योग को स्थिरता की ओर धकेलता है। वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौते जैसे समझौते ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए राष्ट्रों को एकजुट करते हैं। सहयोगी परियोजनाएं एक हरित ग्रह के लिए मिलकर काम करने की शक्ति का उदाहरण देती हैं। तकनीकी प्रगति को मजबूत नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। एक स्थायी भविष्य को बढ़ावा देने में सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों सभी की भूमिका होती है। हमारे ग्रह की जरूरतों के साथ नीतियों को संरेखित करने से एक स्वस्थ दुनिया का मार्ग प्रशस्त होता है। पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का भविष्य अपार संभावनाएं और क्षमता रखता है। उभरते हुए नवाचार एक अधिक टिकाऊ दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट और फ्लो बैटरी जैसी ऊर्जा भंडारण प्रगति अधिक दक्षता और कम लागत का वादा करती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल परिवहन के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करते हैं, शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं। वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसिजन एग्रीकल्चर कम जमीन और पानी का उपयोग करके खाद्य उत्पादन को बदल देते हैं। पर्यावरण के अनुकूल नवाचारों को चलाने के लिए निरंतर अनुसंधान और सहयोग महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और शिक्षा स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा देती है। नवाचार और समर्पण के माध्यम से हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी दुनिया बना सकते हैं। यह वीडियो निखिल सबलानिया द्वारा निर्मित है। आप हमारी वेबसाइट nspmart.com पर सामाजिक ज्ञान की पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं या अपना समर्थन भेजने के लिए इन नंबरों पर कॉल करके सहयोग भेजें। 8527533051 या 8851188170। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद।